पहले में बात करने थे, मैं यकीन दिला जीतने के लिए जहर तक खा लेंगे कि भाई कहा है तो हिरिया तो हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ प्रिटेंड करता है कि वो मेरे लिए परेशान है। हकीकत ये है कि वो पहले लैला की वकालत करता था और अब ईमान की कर रहा है। मैं इसकी गलत फहमियाँ दूर करना। कोई गलतफहमी नहीं है। लावारिस नहीं है मेरी बेटी, अभी उसका बाप जिंदा है। तैमूर ने इस कदर बुरा किया है ईमान के साथ, और उसके बावजूद भी वो ईमान के घर आता है कि किसी तरीके से समझा बुझा कर ईमान को ले आएगा। जब वो ईमान के बाप के सामने ये बात कहता है कि ईमान को कोई गलत फहमी है, तो ईमान आपे से बाहर हो जाती है और तैमूर को मारने के लिए बढ़ती है। ईमान ने एक समझदारी का काम किया है कि जैसे ही वो घर वापस आई है, उसने अपने वालिदैन के सामने तैमूर और उस फैमिली की सारी हकीकत खोलती है। उसका बाप जो उसके फप्पा की बुरी नज़र को पहचानते हुए उसे तैमूर के घर छोड़कर आया था, उसने जब ये देखा है कि तैमूर की ही निगाह बदल चुकी है उसकी बेटी के लिए, तो उसने फ़ौरन ही तैमूर को कह दिया है कि ईमान लावारिस नहीं है और वो यहाँ से चला जाए। जिस पर तैमूर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर उसके मुँह बोले चचा ने उसे कैसे घर से निकाल दिया है, क्योंकि तैमूर इस कदर अमीर है, उसे यही लगा था कि शायद उसके चचा उसके साथ ये बर्ताव नहीं करेंगे, लेकिन उसके चचा ने तो उसे धक्के देकर घर से निकाला है। इधर बिलाल भी बार बार ज़ारा को कॉल कर रहा है, लेकिन ज़ारा बिलाल की कॉल नहीं रिसीव कर रही, क्योंकि वो जानती है कि वो इस वक्त गलत है और ईमान की साइड लेगा बिलाल, और इसीलिए वो उसकी कॉल रिसीव ही नहीं करना चाहती। तो हार के बिलाल ने बड़ी अम्मी को कॉल की है और सारी हकीकत से आगाह करने की कोशिश की है। तब ज़ारा उन्हें बता देती है कि मैं बिलाल से क्यों बात नहीं कर रही हूँ, इसीलिए बड़ी अम्मी भी चुप हो जाती हैं। आने वाले दिनों में तैमूर और ईमान क्या करने वाले हैं और इनकी कहानी क्या रुख इख्तियार करने वाली है, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।